नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भगवत गीता के 14वें अध्याय के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तेरे लिए परम ज्ञान, जो सब ज्ञानों से उत्तम है, कहता हूँ। जिस ज्ञान को जानकर मेरे भक्त मुनीश्वर परम सिद्ध मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। जिन्होंने मेरे ज्ञान का आश्रय लिया है, जिन्होंने मेरा यह ज्ञान सुना है कि श्री कृष्ण जी ऐसे बड़े हैं, ऐसा पहचान कर जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है, उनका मेरे जैसा ही धर्म होता है। अर्थात मेरा भक्त संसार की प्रलय के साथ लय नहीं होता। जैसे मैं संसार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न और प्रलय के साथ लय नहीं होता, यही मेरा धर्म है। ऐसा ही तू मेरे भक्तों को जान। हे अर्जुन, पर ब्रह्म मेरी योनि है। मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूत की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो विभूतियां उत्पन्न होती हैं, उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाभायो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें सत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कौन्तेय, रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह नम्र आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व और तम सत्व तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई। हे कौन्तेय, जब रजोगुण बढ़ता है तो प्राणी लोभी हो जाता है। वह सुख आराम के द्रव्य बढ़ाने में जुट जाता है। वह हर समय कार्य में लगा रहता है, निष्काम नहीं बैठ सकता। जब ऐसा हो तो समझना चाहिए कि राजस गुण बढ़ रहा है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अन्योद्यम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह में सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय होने पर मृत्यु को प्राप्त करने वाला कर्मों में आसक्त मनुष्य योनि में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और तामसी को अधम गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। हे राजन, मैं इन तीनों गुणों का कौतुक देखने वाला हूँ, इन गुणों से अतीत हूँ। जो मुझे ऐसा जानते हैं, वे मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी मुझे इस प्रकार जानता है, वह जन्म, मरण और बुढ़ापे के दुखों को काटकर मुक्त होता है। इस ब्रह्म ज्ञान का अमृत पान करने से संसार में जन्म मरण नहीं पाता। यह वचन सुनकर अर्जुन ने दीन दयालु श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, हे कृपा निधान, यह जीव जो तीनों गुणों से बंधा है, इसके छूटने की क्या विधि है और उसके क्या लक्षण है, जो देह के साथ होने पर भी तीनों गुणों से अतीत है। अर्जुन की विनय सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो देह के साथ होते हुए भी तीनों गुणों से अतीत है, उसके लक्षण सुन। वह गुणों को देह में उपजता बरतता जानता है, इसलिए उनसे विचलित नहीं होता। वह गुणों को बुरा नहीं मानता, इसलिए उन्हें हटाने की बात भी नहीं सोचता। यह उदासीन होता है। इससे मेरा क्या प्रयोजन है? अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे विष्णु की माया गुणों को उपजाती है, वैसे ही देहों में स्वभाव मिले हुए गुण बरतते हैं। मैं आत्मा रूप इससे न्यारा हूँ। इस प्रकार गुणों से प्रेरित होकर चले। फिर कैसा हूँ? दुख सुख में एक समान, स्तुति निंदा में एक जैसा, जो कंचन, माटी और पाषाण एक समान जाने, आदर अनादर करने से दुखी सुखी न होए, शत्रु मित्र को एक जैसा समझे, किसी कार्य का आरंभ न करें। हे अर्जुन, तूने तीनों गुणों से अतीत का प्रश्न किया है, यह उनके लक्षण कहे हैं। अब जिस प्रकार तीनों गुणों से अतीत होवे, यह सुन। हे अर्जुन, मुझे विशंबर प्रभु जानकर केवल मेरे में श्रुति लगावे और सब अवतारों से मन उठाकर शीतल स्वभाव हो, मेरी भक्ति में मन देवे और कहे,
हे प्रभु, मैं तुम्हारा दास हूँ और तुम सबके करतार हो। मैं दीन अनाथ हूँ, कृतघ्न हूँ। तेरे गुण किए को मैं नहीं जानता। तेरे बिना और कोई प्रभु नहीं। मैं तेरे अधीन हूँ। हम कर्म यंत्र में पड़े भ्रमते हैं और तू इस यंत्र को सूत्रधर है। हे देव, मैं तेरी शरण हूँ, तू सबका आश्रय है। हे अर्जुन, जो इस प्रकार से मेरा दास होवे और केवल मेरे साथ प्रीति रखकर मेरे ही शरण आए, वह इन तीनों गुणों से अतीत होता है और देह के साथ होते हुए भी मुक्ति पाता है और जीवन से मुक्त हो जाता है। यह मार्ग तीनों गुणों से अतीत होने का है। अब मैं कैसा हूँ, उस आत्मा का प्रताप सुन। इतनी बातों का नाम ब्रह्म है और मुक्ति का नाम भी ब्रह्म है। मुक्ति धाम वैकुंठ का नाम भी ब्रह्म है। इन सब ब्रह्मों का मैं ही ठाकुर हूँ। इन सब की शोभा मैं ही हूँ। मैं कैसा ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ, न मरता हूँ न जन्मता हूँ, पुरातन, सबसे पहले धर्म रूप इन तीनों लोकों में बसने वाला और इनसे अतीत भी हूँ। गुणग्राही, सुख का समुद्र, परमानंद भगवान सबसे प्यारा हूँ। इति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। तो दोस्तों, यहाँ हमारा भगवद गीता का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको ये अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।